यह कहने का हमारा तो अब ये सब परिवर्तन यहाँ होते रहते हैं, तो कुछ मौका है ये मिला है किसी को भी अपने जीवन से थोड़ा सा समझ के भगवान की अच्छी बातें, अच्छी संगत सबसे बढ़िया चीज़ है इस समय बचने का। या तो अकेला रहे और या अच्छी पुस्तक पढ़े जो पार हुए महात्माओं की, जो भगवान के साथ जुड़ गए, भक्तों की, महात्माओं की, वो भी उनकी जो परमात्मा से जुड़े। ऐसे तो बातें बनाने वाले बहुत हैं, ज़्यादा उन्हीं की मिलेंगी, लेकिन उनसे ज़्यादा लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे खुद ही नहीं गए, वे तो फालतू कहने वाले हैं, पर जो गए हैं उनकी बात असर करेगी। इसलिए अच्छी पुस्तक पढ़े, अकेला रहे, अच्छी संगत मिल जाए तो कर ले, नहीं तो अपना अकेला रहे और भगवान के साथ पाठ प्रार्थना पुस्तक कैसे भी संबंध रखे, उसके साथ जुड़े, तो जैसे का संग होगा वैसे का असर होगा। जो जिसकी शरण लेगा वो उसकी रक्षा करेगा, ये नियम है। समझ में आया कि नहीं? तो सरल यही है कि युग का समझ करके एक तरफ हो जाओ। हम भी सोचते हैं कहीं हम भी जा रहे हैं अनजान एकांत, कहीं पड़े रहें, लेकिन ये ऐसा आया आजकल अनजान को कोई रुकने ही नहीं देता। अभी तो कुछ फर्क भी पड़ गया, पर उस समय तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। गांव में घुसने में पूरा गांव डरता था, अनजान से सब बहुत डर रहे थे उस समय। तो हम भी सोचते थे यार इतना डराना अच्छा नहीं है, आखिर क्या हो जाएगा बताओ, शरीर है एक दिन जाएगा, आदमियों की इतनी हालत ख़राब नहीं करनी चाहिए। पर जैसा भी होना था हो गया। अब पहले से ज़्यादा है मरीज तो, पर डर उतना नहीं, डर कम हो गया बहुत। समझ गए, अरे कुछ नहीं। और बहुत दिन होने के बाद तो रूटीन में आ जाती है, बात पुरानी हो जाती है। तो ये तो सब है, पर ये है कि ये जो जीवन है सबसे अच्छा है कि भगवान की शरण कैसे आके अपना जितना ज़रूरत का है व्यवहार करे और उसके बाद में भगवान के साथ जुड़े, पाठ से, प्रार्थना से, उसके गुणगान से, कैसे भी। और नहीं तो चुपचाप अकेला रहे। हमारे गुरुजी तो बोलते थे अकेला रहना आदि समाधि है। अकेले रहने में जो सीख जाए तो उसके लिए वो रास्ता खुलता है जो भीड़ वालों के लिए हमेशा के लिए बंद है। हम पहले अकेले रहते थे, अभी कितनी बार सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो एक मिनट फुर्सत नहीं। हम आराम से खा पी नहीं सकते, तो कभी कभी तो सोचते हैं यार भाई हमने इतना बड़ा पाप कर रखा है। लेकिन इसमें ये भी नहीं है, क्योंकि कितने आदमी हैं, कोई बोलेगा महाराज हम बहुत प्रचार करके बुलाते हैं कोई नहीं आता, मगर हम तो मना करते हैं। तो मगर ये किसी के बुलाने से कोई नहीं आता है और ना उससे, ये तो अंदर से सबको कोई चलाने वाली शक्ति है जो प्रेरित करती है, तो कोई जाता है, नहीं तो कोई किसके बुलाने से जा रहा है। लेकिन फिर भी सही समझने की बात है कि चलो भाई हम अपना सुख नहीं देखते, हमारा क्या है, हमारा है ही सब कुछ औरों के लिए, तो इसलिए ठीक है भाई आओ हम बाद में अपना देख लेंगे, पर पहले औरों को निपटा दें। इससे अपना सब और दूसरों का ही कोई। अब यहाँ एक बात ये भी है कि दूसरा कहने के लिए ही है, पर यहाँ दूसरा भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जो भी करोगे वो लौट के तुम्हारे पर ही आना है, दूसरा तो कहने के लिए ही है। इसलिए ये कर्म भूमि है, इस मनुष्य जीवन की विशेषता है कर्म भूमि। यहीं के कर्म से आदमी नीचे जाता है, यहीं के कर्म से ऊपर उठता है, इसलिए इसकी विशेषता है। यहाँ तुम जैसा भी कर लोगे आगे की गति उस पर चलेगी। जानवर होना हो, राक्षस होना हो, नरक में जाना हो, भगवान बनना हो, इंसान रहना हो, सारी लाइन यहाँ से जाएगी। बहुत सुंदर। इसलिए इसका महत्व है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने समझ से, भाई फालतू तेरी मेरी में क्या है, अरे नहीं भी वो सुनेंगे भी
तो भी कुछ बात आ जाएगी, इसकी ऐसा है, इसकी ऐसा है। तो इससे अच्छा है अपना अकेले हैं, अच्छी पुस्तक पढ़े, भगवान की कथा, भक्तों की कथा पढ़े तो बहुत अच्छा, अपने आप बढ़िया रहेगा। और फिर हम जैसे होंगे बाहर वाला हमारे अनुसार होगा, अर्थात सब समझते हैं कि कौन कैसा है, उसी के अनुसार वो व्यवहार करेगा। तुम्हारे यहाँ से कुछ जैसे भाव जाएंगे वैसे वहाँ से लौट के आएंगे। अभी आजकल सब एक दूसरे से गुस्से चिढ़ में भरे पड़े हैं, तो वो तुरंत ज़रा सी बात हुई नहीं और वो मौका मिल गया निकलने का तो निकल जाएंगे। और जो भक्ति सत्संग भाव भगवान की प्रार्थना करके गया हो तो उस समय कुछ भी बात आए तो एकदम भड़केगा नहीं वो, क्योंकि दूसरा असर उसके अंदर है। इससे ऐसे इसलिए ज़रूरी है कि सबसे सरल है सांप और नेवले की लड़ाई है। ये बात आप समझो। नेवला क्या करता है पता है, बीच में भाग जाता है, कुछ एक जड़ी प्रयोग करता है, फिर आ जाता है, तो ऐसे करके सांप को मार देता है और सांप वहीं रहता है। यदि वो नहीं जाए तो सांप नेवले को मार देगा। अब क्या होगा इसका मतलब आप समझे? नहीं समझे? ये संसार है ना, इसको सांप बोलते हैं। ये सांप है यानी कि कामना, कामना प्रतीक है। भगवान शंकर के नज़दीक सबसे पहले क्या है? सांप है। और नारायण के पास वहाँ भी सांप ही है। बाद में हाँ वही, बाद में फिर परिवार बच्चे जो भी अलग है, तो सबसे नज़दीक ये है। इसका मतलब आप समझे, कामना है, कामना से सच्चाई ढक जाती है। तो भगवान काम से ढका हुआ है, इसके परे कोई चला जाए तो भगवान की प्राप्ति है। शाम को भी मैंने कुछ बोला होगा कि चाहना क्या है, आदमी चाहना से परेशान है। कुछ भी चाहना नहीं हो तो कुछ भी हो जाए। इसलिए तो वो ये क्या बताते हैं कि ये सांप यानी संसार में कामनाएं लेकर सभी आए हुए हैं, इसलिए इसका एक नाम कामना लोक भी है। तो सब उलझते हैं अब अपनी कामनाओं को लेकर। अब चीज़ कम है, लेने वाले ज़्यादा, तो क्या होगा? विवाद। इसका मतलब क्या निकला कि ये ज़्यादा होने से विवाद, तो ये कामना, तो इससे निकलने का उपाय क्या है? तो इसके लिए कहा है अगर भाई संसार में रहना है, जाना है, इससे कुछ सीख के आगे बढ़ना है, तो इसके लिए यही है अगर जड़ी का प्रयोग करो। तो जड़ी कौन सी है? नेवला जड़ी प्रयोग करता है। तो ये भगवान जो है ना वो जड़ी है। सुबेरे उठ के किसी भी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करो, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे मन से, वाणी से, व्यवहार से किसी को दुख ना हो, ऐसी मुझे शक्ति दो। और भी भावना से बोलो और उसका गुणगान करो। जो भी नाम पसंद आए भाव से लो, धीरे धीरे लो, ज़्यादा गिनती के लोभ के चक्कर में नहीं पड़ो। आराम आराम से लो तो जल्दी बात बन जाएगी। भाव से लो, थोड़ा लो, तो इससे करके फिर जा कर के व्यवहार में चलो। फिर ख़त्म हो जाए, फिर बीच में थोड़ी देर के लिए उससे जुड़ जाओ।